नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स समय समय पर हमसे पूछते रहते हैं कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, फ़िल्टर्स के यूज़ कैसे किया जाता है, फ़िल्टर्स कौन कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि फ़िल्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, यूवी फ़िल्टर क्या होता है, पोलराइजिंग फ़िल्टर क्या होता है, एनडी फ़िल्टर क्या होता है, कलर्ड फ़िल्टर्स क्या होते हैं, ग्रेजुएटेड फ़िल्टर्स क्या होते हैं और ये फ़िल्टर्स सब कहाँ, कब, क्यों और किस तरह से लगाए जाते हैं, इनके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है एक वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए इसको हमने टुकड़ों में बांट रखा है। अलग अलग वॉल्यूम में हम अलग अलग फ़िल्टर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज हम आपको इस वाले वीडियो में यूवी फ़िल्टर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये है यूवी फ़िल्टर, जो कि सिंपल एक प्लेन ग्लास जैसा होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है लेंस के फ्रंट फेस के ऊपर लगाने के लिए होता है। इसको इस तरह से आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लेंस का पर्पस क्या होता है और यूवी फ़िल्टर होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो बेसिकली यूवी फ़िल्टर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उनको हमारे इमेजेस तक प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि आज की तारीख में यूवी फ़िल्टर का हमारी इमेजेस पे अफेक्ट डायरेक्ट तरीके से बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो अगर आप ये सोचते होंगे कि यूवी फ़िल्टर लगा देने से आपकी इमेजेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी इमेजेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूवी फ़िल्टर उस समय इस्तेमाल होता था जब हमारे फिल्म कैमरा होते थे। तो फिल्म्स के ऊपर जो स्काई और एम्बिएंट से रिलेटेड जो यूवी इफ़ेक्ट होता था वो हमारी इमेजेस के ऊपर आता था। जब हम स्काई के तरफ या समुंदर के आसपास या पानी के आसपास या इस तरह के जो थोड़ी सी ब्राइट सरफेसेस के आसपास जब पिक्चर्स लिया करते थे, तो एक हेज़ सी हमारी पिक्चर्स में आ जाती थी, एक ब्लूइश कोटिंग से आ जाती थी पिक्चर्स में। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको कट करने के लिए हम हमारे लेंस के ऊपर जो है यूवी फ़िल्टर लगाते थे। लेकिन अब क्या होता है, आज की तारीख में जो हमारे मिररलेस कैमरे हैं, हमारे जो DSLR कैमरे हैं, उनके सेंसर के ऊपर ही ये स्क्रीन लगी होती है। तो अब हमें इस तरह के फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस फ़िल्टर का सबसे बड़ा यूज़ ये होता है कि ये हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये आपने फ़िल्टर जो है मुश्किल से इसकी कीमत जो है 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच में होती है। अच्छे फ़िल्टर्स की कीमत जो है 1000 से 2000 के बीच में आ जाता है। सस्ते फ़िल्टर तो 300-400 के भी आ जाते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक अकेला फ़िल्टर जो है आपके लेंस की लाइफ को बचाता है। अब ये आपके लेंस की लाइफ को कैसे बचाता है, देखिए, मान लीजिए कि आपने अपने इसको फ़िल्टर को यहाँ पर लगा दिया है और अगर आपने कैमरा अपने गले में लटकाया हुआ है, चलते फिरते आप किसी भी चीज़ से टकरा गए, कहीं शार्प एज से टकरा गए, या कोई चीज़ अचानक आपके कैमरे से टकरा गई, या कोई बच्चे ने आपके इसको छू दिया, या इवन जब आप वेडिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लोग फूल बरसाते हैं, कई बार उसमें पानी का स्प्रे और इसका जो इत्र वगैरह का स्प्रे वगैरह भी होता रहता है। या इवन अगर आप कहीं ओपन एरिया में फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बीच के किनारे ले रहे हैं, या आंधी धूल धक्कड़ के बीच में अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लेंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये मत समझिए कि आपका यूवी फ़िल्टर जो है खाली यूवी रेज़ को रोकने के लिए, बेसिकली ये आपके मेन लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। तो अगर आपने अपने लेंस के ऊपर यूवी फ़िल्टर लगा रखा है तो आपके लेंस की लाइफ भी बच जाएगी। अब आप ये मान लीजिए कि कभी भी अगर कोई चीज़ डैमेज होती है तो सबसे पहले आपका सामने वाला जो यूवी फ़िल्टर है वो डैमेज होगा, आपका अंदर वाला लेंस जो है वो बच जाएगा। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि आपका जो सामने वाला यूवी फ़िल्टर है, एक तरह से ये जो है सैक्रिफिशियल एलिमेंट का काम करेगा। मतलब ये खुद तो अपनी कुर्बानी दे देगा, लेकिन आपके लेंस को कुछ नहीं होने देगा, आपका लेंस बच जाएगा। अब बात आती है कि हम कौन सा यूवी फ़िल्टर ख़रीदें। तो यूवी फ़िल्टर जब आप लेने जाएंगे तो मार्केट में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी। ऑर्डिनरी फ़िल्टर्स भी मिलेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 के फिर फ़िल्टर मिलेंगे। लेकिन
मेरी आप सभी को रिकमेंडेशन है कि जब भी अगर आप फ़िल्टर लेने जाएं तो आप अच्छे ब्रांड के फ़िल्टर हैं, जैसे कि होया है या K&F कॉन्सेप्ट है या DICI है, या इस तरह के जो B&H है, इस तरह के जो फ़िल्टर्स हैं उसको लीजिएगा। ये फ़िल्टर्स आपको आपके लेंस की साइज़ के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट में आएंगे, और जब भी आप फ़िल्टर्स ख़रीदने जाएंगे तो आपको अपने लेंस का साइज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी अगर आप अपना लेंस का जो फ्रंटल एरिया देखेंगे, यहाँ पर आपके लेंस का साइज़ लिखा रहता है। जैसे इसमें लेंस का आपका मैक्सिमम F नंबर कितना है, जैसे मान लीजिए 2.8 है, 3.5 है, 4.5 है, 1.8 है, जो भी है वो लिखा रहेगा। और उसके बाजू में एक नंबर लिखा होगा, 52 है, 62 है, 67 है, 82 है, 95 है, उसके आगे 5 का निशान होगा। मतलब ये उस आपके लेंस के थ्रेड का डायमीटर का साइज है। तो आप वही साइज़ का फ़िल्टर मार्केट में ढूंढिए, वो फ़िल्टर आप अपने इसमें लगा लीजिए, आपका फ़िल्टर जो है फिर इसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब दूसरी आपको सावधानी क्या रखनी है कि फ़िल्टर भी तरह तरह के आते हैं। तो आप देखिएगा जब भी आप फ़िल्टर लेने जाएंगे तो इसकी ये वाली जो थिकनेस है वो जितनी कम से कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा। मतलब आपके जितने भी अच्छे जो स्टैंडर्ड कंपनी के जो लेंस फ़िल्टर होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, और आपके जो लोकल फ़िल्टर्स होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। तो थिक लगाने में क्या होगा, जब आप इसको थिक फ़िल्टर्स को अपने इसके ऊपर लगाएंगे तो इसकी जो हाइट बढ़ जाती है फ़िल्टर्स की, तो इसकी वजह से आपकी इमेजेस में थोड़ी सी विग्नेटिंग आने लगेगी, मतलब एजेस आपके डार्क होने लगेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा जो है पतला से पतला यूवी फ़िल्टर खरीदिएगा। अब बात आती है कि हमें यूवी फ़िल्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि यूवी फ़िल्टर आज की तारीख में आपकी इमेजेस की क्वालिटी पे कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, बल्कि हो सकता है कभी कभी वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डाल देगा। मान लीजिए अगर आपकी फ़िल्टर की क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं है तो आपकी इमेजेस की शार्पनेस कम होने लगेगी। अगर मान लीजिए आपने फ़िल्टर सही क्वालिटी का नहीं लिया है तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रैक्शन भी आएगा, क्योंकि होता क्या है कि लाइट जब भी किसी एलिमेंट के थ्रू गुजरती है तो थोड़ा सा उसमें लाइट का लॉस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी आता है, लाइट उसमें थोड़ी सी कट भी होती है। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, जितनी अच्छी उसमें कोटिंग रहेगी, उतनी अच्छी लाइट उसके अंदर से पास होगी। और अगर मान लीजिए फ़िल्टर अगर आपका थोड़ा सा भी इन्फीरियर हुआ तो उसके अंदर से आपके लाइट लॉस होने लगेगा, एक्सपोजर लॉस होने लगेगा, शार्पनेस लॉस होने लगेगी, और आपके चेहरे पिक्चर्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आने लगेगी। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो कि यूवी फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ख़ासतौर पर जब भी उनकी इस तरह की कोई शार्प इमेजेस लेनी होती है तो यूवी फ़िल्टर को उतार देते हैं। लेकिन आप चूँकि फील्ड में काम करते हैं, वेडिंग अटेंड करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ थोड़ी सी एडवर्स कंडीशन होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूवी फ़िल्टर आप हमेशा अपना लगा के रखिए। एक स्टैंडर्ड का फ़िल्टर लगाइए, अच्छी ब्रांड का लीजिए। क्योंकि देखिए आपने जो लेंस ख़रीदा है अपना, मान लीजिए आपका चाहे वो 24-70 का लेंस हो, चाहे वो 70-200 लेंस हो, या इवन आपका अपना जो है प्राइम लेंस ही क्यों ना हो, ये सभी लेंस जो है अच्छी कीमत में आते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी लेंस के ऊपर किसी तरह की कोई खरोंच भी आए, और बाई चांस अगर आपके लेंस की फ्रंटल एलिमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैच आ गया तो वो कभी रिमूव नहीं होगा, और ये स्क्रैचेस हमेशा जो है आपकी इमेजेस पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में काम करते हैं वो अपने लेंस के ऊपर, सभी लेंसेस के ऊपर यूवी फ़िल्टर लगा कर रखें। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये ज़रूर है कि आपके हर लेंस का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि 50 mm के लेंस का साइज़ कुछ और होगा, 24-70 का कुछ और होगा, 70-200 का साइज़ कुछ और होगा। उसके हिसाब से फ़िल्टर का साइज़ बदलता रहेगा, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट भी बदल जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये एक तरह से आपका एक इंश्योरेंस है लेंस का। जैसे आप कार ख़रीदते हैं, स्कूटर ख़रीदते हैं, बाइक ख़रीदते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से यूवी फ़िल्टर जो है आपके लेंस का एक इंश्योरेंस है। तो दोस्तों इसीलिए मैं सभी फ़ोटोग्राफ़र भाइयों का रिकमेंड करता हूँ, जहाँ आपने लेंस पे इतने पैसे खर्च किए हैं वहाँ पे 1000, 1500, 2000 रुपये एक्स्ट्रा और ख़र्च करके अपने लेंस की लाइफ को इंश्योर कर लीजिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसे अपने फ्रेंड से शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियोस में हम मिलते हैं आपको दूसरे टॉपिक्स के साथ, जैसे कि हम आपको पोलराइजिंग फ़िल्टर के बारे में बताएंगे, हम आपको एनडी फ़िल्टर्स के बारे में बताएंगे, हम आपको ग्रेजुएटेड फ़िल्टर्स के बारे में बताएंगे, हम आपको कलर्ड फ़िल्टर्स के बारे में बताएंगे। तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।